ये सवाल अब सियासी गलियारों में गूंजने लगा है, क्योंकि अखिलेश यादव इन दिनों फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिसने बीजेपी खेमे में भूचाल सा ला दिया है। क्योंकि एक ओर जहां अखिलेश 2027 चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब जनता की मुखर आवाज बनकर दहाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यहां तक कि बीजेपी की कुंडली खोलने में भी कोई देर नहीं कर रहे। इसकी झलक उस वक्त दिखी जब कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस पे धंस गया और अखिलेश का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने योगी सरकार को ही लपेटे में ले लिया। ऐसी खरी खोटी सुनाई जिसने बारिश के मौसम में सियासी तापमान बढ़ा दिया। और क्या कुछ है, चलिए अब आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को प्रदेश की सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में गिना जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि इससे सफर तेज होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 4700 करोड़ की लागत से ये पूरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ। लेकिन लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद सड़क की हालत को लेकर सवाल उठने लगे। पहली ही बारिश में कई जगह डामर की परत उखड़ने लगी, सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई और मरम्मत का काम शुरू करना पड़ा। खबरों की माने तो उन्नाव के पास किलोमीटर 64 पर जब सड़क की मरम्मत के दौरान गीले पैचवर्क को जल्दी सुखाने के लिए पंखे लगाए गए, तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। बस यहीं से सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली। इसी बीच एक और वीडियो ने नया मोड़ ले लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर मरम्मत के दौरान बरसाती पानी और गीले पैचवर्क को जल्दी सुखाने के लिए करीब 10 पंखे लगाए गए। ये वीडियो सामने आते ही लोगों के बीच सवालों की झड़ी लग गई। कोई निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है, तो कोई पूछ रहा है क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट की मरम्मत का यही तरीका है। बता दें कि पंखे वाली तस्वीर के साथ ही अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वही तस्वीर शेयर की और सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने लिखा कि ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस सड़क का कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ, उसे इतनी जल्दी मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ गई। उन्होंने ये भी तंज कसा कि एक्सप्रेस स्पीड से सड़क सुखाने के लिए पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अटल प्रोग्रेस वे जैसी योजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए निर्माण को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। रिपोर्टों में दावा किया गया कि पहली बारिश में सड़क के कई हिस्सों पर डामर की परतें बह गईं, कुछ स्थानों पर सड़क धंस गई। एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि अगर ड्रेनेज व्यवस्था और मिट्टी के कंपैक्शन में मानकों का पूरा पालन नहीं हुआ हो, तो ऐसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। यही वजह है कि सड़क की मजबूती पर भी बहस तेज हो गई है। दूसरी तरफ NHAI की ओर से कहा गया कि जहां भी समस्या आई है, वहां तुरंत मरम्मत कराई जा रही है। जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी चल रही है। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सपा इसे सरकार की कार्यशैली पर सवाल बताकर जनता के बीच उठा रही है, जबकि भाजपा की ओर से परियोजना में सुधार और मरम्मत की बात कही जा रही है। विपक्ष लगातार ये पूछ रहा है कि अगर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सड़क पहली बारिश नहीं झेल सकी, तो जिम्मेदारी किसकी होगी। बड़ी बात यह भी है कि ये वही समय है जब 27 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं।